दोस्तों 13 जुलाई 2020 को रोजारी बायोटेक का आईपीओ रिलीज हुआ था। तब इसकी इशू प्राइस थी 425 रुपीज़ और सिर्फ 10 दिन बाद 23 जुलाई 2020 को जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ तब इसकी प्राइस थी 742 रुपीज़, यानी कि इसने सिर्फ 10 दिन में 74.67% के रिटर्न्स दिए थे। ऐसे ही 7 सितंबर 2020 को हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का आईपीओ रिलीज हुआ था। तब इसकी इशू प्राइस थी 166 रुपीज़ और 10 दिन बाद 17 सितंबर को जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ तब इसकी प्राइस थी 371 रुपीज़। तो इसने सिर्फ 10 दिन में 123.49% के रिटर्न्स दिए थे, यानी कि पैसों को डबल से भी ज़्यादा किया था। सिमिलरली रूट मोबाइल के आईपीओ में 86.03% का लिस्टिंग गेन हुआ और कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड में 72% का लिस्टिंग गेन हुआ। फिर दिसंबर 2020 में आया बर्गर किंग का आईपीओ। इसका इशू प्राइस था 60 रुपीज़ और जब यह स्टॉक लिस्ट हुआ तब इसका प्राइस था 135 रुपीज़। तो इसने 130% का लिस्टिंग गेन दिया और इवन लिस्टिंग के 2 दिन बाद यह स्टॉक 194 रुपीज़ तक चला गया था। तो अगर इस तरीके से देखें तो इसने 200% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए और सिर्फ 12 दिन में पैसों को 3 गुना किया। फिर 2020 में लास्ट आईपीओ मिसेस बेक्टा का था। इसने भी 106% का लिस्टिंग गेन दिया था, यानी कि इसने भी 10 दिन में पैसों को डबल से ज़्यादा किया था। और अगर टोटल देखें तो पिछले साल लगभग 15 से ज़्यादा आईपीओ रिलीज हुए थे, जिसमें 11 में बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन हुआ था। और अगर पिछले 4 साल की बात करें तो 21 मार्च 2017 को एवेन्यू सुपरमार्ट का आईपीओ रिलीज हुआ था। तब इसकी इशू प्राइस थी 299 रुपीज़ और आज इसकी प्राइस 2700 रुपीज़ से भी ज़्यादा है। तो इसने पिछले 4 साल में लगभग 800% के रिटर्न्स दिए हैं और पैसों को 9 गुना से भी ज़्यादा किया है। तो दोस्तों आईपीओ सबसे ज़्यादा सेफ तरीका होता है शेयर मार्केट से पैसे कमाने का, क्योंकि बहुत ही कम केस में लॉस होता है और ज़्यादातर केस में लिस्टिंग गेन होता है और कई बार तो पैसा 2 गुने से भी ज़्यादा हो जाता है, वो भी सिर्फ 10 से 15 दिनों के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और नए आईपीओ कौन से आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों वैसे तो मैंने आईपीओ के बारे में पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी है, बट फिर भी बहुत सारे नए लोग हमारे चैनल पे जुड़े हैं, तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ आईपीओ होता क्या है। लेकिन दोस्तों आईपीओ के बारे में बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है और वो ये है कि हम शेयर मार्केट में शेयर किस से खरीदते हैं। क्या हम ब्रोकर से शेयर खरीदते हैं? जैसे कि अगर आप ग्रो ऐप का यूज़ करके शेयर खरीद रहे हैं तो क्या ग्रो के पास बहुत सारे शेयर्स रखे हैं और वो आपको अपने शेयर्स दे रहा है? या फिर अगर आप अपने ब्रोकर के थ्रू रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो क्या आपको डायरेक्टली रिलायंस से शेयर मिल रहे हैं? अगर आपका जवाब इन दोनों में से एक है तो आप गलत सोच रहे हैं। ना ही हम अपने ब्रोकर से शेयर खरीदते हैं और ना ही हम डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीदते हैं। एक्चुअल में हम एक दूसरे से शेयर खरीदते हैं, यानी कि आपने मुझसे खरीदा, मैंने किसी और से खरीदा, किसी और ने किसी और से खरीदा, फिर किसी और ने किसी और को बेचा, उसने किसी और को बेचा और हम आपस में ही एक दूसरे से शेयर खरीदते हैं। बट क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं इसलिए स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये ट्रांजैक्शन होती है और हर कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं जा सकता, इसलिए हमें ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम शेयर खरीदते और बेचते हैं। सो हम ब्रोकर से शेयर नहीं खरीदते, हम ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदते हैं और शेयर हम आपस में ही एक दूसरे से खरीदते हैं। लेकिन आईपीओ के केस में कंपनी अभी शेयर मार्केट में आई नहीं है तो भी पब्लिक के पास शेयर नहीं है। तो जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तब वो डायरेक्टली पब्लिक को शेयर बेचती है, यानी कि इस केस में हम डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीदते हैं। तो जब कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को शेयर बेचती है तो उसके लिए उसे आईपीओ निकालना होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है शेयर खरीदने के लिए। तो अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो आपको डायरेक्टली उस कंपनी से शेयर मिलेगा जो कि आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप नॉर्मल शेयर को बेचते हैं वैसे आप इस शेयर को भी बेच सकते हैं, बट यहीं पे एक मौका होता है पैसे कमाने का, क्योंकि आईपीओ में जिस प्राइस में आपको शेयर मिलता है जनरली जिस दिन वो शेयर मार्केट में लिस्ट होता है उसी दिन उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको बर्गर किंग का बताया था कि आईपीओ में उसकी इशू प्राइस थी 60 रुपीज़ और जिस दिन वो शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ उस दिन उसकी प्राइस थी 135 रुपीज़, यानी दुगने से भी ज़्यादा। तो आप आईपीओ से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, पर यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ कि 90% केसेस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, पर 10% केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। तो ये मत समझिएगा कि हर बार प्रॉफिट ही होगा, बट हाँ ज़्यादातर केस में प्रॉफिट होता है और अगर आप किसी अच्छी कंपनी का आईपीओ लेंगे तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर आप आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो आप अपने डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और What if you'd bought Tesla stock at the start of the year? Today you'd be enjoying triple profit.
वीडियो में मैं आपको ग्रो के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बताऊंगा कि नेक्स्ट आईपीओ कौन सा आने वाला है और आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपने ग्रो अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको होम पेज पर ही आईपीओ का सेक्शन नज़र आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ अगर कोई आईपीओ ओपन होगा तो वो आपको नज़र आ जाएगा और अगर नहीं होगा तो जो आने वाले आईपीओ हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि ब्रूकफील्ड कंपनी का आईपीओ 3 फरवरी 2021 को ओपन होने वाला है, तो आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई करने से पहले रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। अब अभी तो कोई आईपीओ ओपन नहीं है, तो मैंने पहले जो आईपीओ के लिए अप्लाई किया था मैं आपको उसका एग्जांपल लेकर आईपीओ के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर बताता हूँ। तो जैसे 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच IRFC का आईपीओ ओपन था, तो ओपन नाउ में आपको ये आईपीओ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपको इसकी बिड प्राइस भी नज़र आ रही है जो कि है 25-26 रुपीज़ के बीच। तो इसका एक शेयर आपको 25 या 26 रुपीज़ का मिलेगा। और आईपीओ में एक रूल होता है, आईपीओ में ऐसा नहीं है कि आप